हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। एक मिनट, तुम और डैड कंबाइन हो सकते हैं? बहुत बढ़िया आइडिया है, मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था, हमने ये करना छोड़ दिया है, अब मैं इसे वापस नहीं करने वाला। ये कभी नहीं। एक बात मैं हमेशा सोचा करता था कि ना तो हो जाए, अब बस एक ही घंटा बचा है। ये हुई ना बात। और तुम कौन हो? जैसे तुम डबल हुए थे, हमने भी वही किया, बराबरी की फाइट के लिए। हम मर्ज फाइटर हैं, वेजिटा और कैप्टन का कॉम्बिनेशन, वेजिटो। और अब देखो कुछ नया, वेजिटो। तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम देवता नहीं हो। ओके, तो क्या कहते हैं उसे खत्म करें? पोठारा इयरिंग, तुम्हारा मजाक खत्म नहीं होता। तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए ना कि हम देवता अमेजिंग होते हैं। तुम लोग हमारी पेटेंट ब्यूटी के लिए इतनी कोशिश करते हो, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश पूरी तरह फेल है। देवता जो भी करता है वो सुंदर होता है, क्योंकि हम देवता प्योर होते हैं, जबकि वही काम इंसान करेगा तो वो बुरा होगा, क्योंकि वो बुरे होते हैं, अपने पाप से दागदार और रूड होने के लिए सॉरी। अब तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो, तो आओ अपना बेस्ट शॉट दो। मैंने तुम्हारे बहुत उद्देश्य सुन लिए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊं, तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। तुम मेरे पैरों में झुको, ये मैं नहीं चाहता मॉर्टल, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। क्या हुआ? तुम्हारा डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा है ना? तो अपने घमंड के लिए पछताओगे। तुम्हारी लड़ाई की होड़ अब खत्म हुई, जंगली जानवर। खाक को खाक में मिलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है? ओह आई एम सॉरी, क्या इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम इनविंसिबल नहीं हो। बिल्कुल हूँ, ये घाव ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं इनविंसिबल हूँ, कोई अटैक मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। शायद मैं थोड़ा लड़खड़ात हूँ, लेकिन रहूंगा मैं हमेशा के लिए। मैं तुम्हें और सारे मॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो दागदार नहीं होगी। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। हाँ, अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे, और अब तुम कभी मॉर्टल्स को खत्म भी नहीं कर सकते। हाँ? देखो, अब तुम मर्ज्ड हो गए हो, तो तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है, मरते दम तक। वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी। हाँ? तुम सब मॉर्टल्स एक जैसे होते हैं, अज्ञानी और बेवकूफ। तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई बात की है। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी। यही तो मेरी विश थी। तुम मॉर्टल हो से, फिर भी तुमने डिवाइन पावर हासिल किया।
अब तुम ज्यादातर देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल हो और कॉस्मोस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आप दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको तो देवता नहीं कहा जा सकता। सेयंस गाइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। इसलिए मैंने गोकू के फ्लैश को अपने अंदर शामिल करके मैंने मॉर्टिस के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है ताकि अब वो कभी रिपीट ना किए जा सके। ये एक सच्चे देवता की ड्यूटी होती है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? ऑफ कोर्स, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कॉस्मोस की इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूँ। मेरे आंसू इस पूरी दुनिया को पवित्र कर देंगे। मॉर्टल्स, तुम्हें खत्म होना ही होगा। एक प्योर और परफेक्ट मल्टीवर्स जो ज़माज़ू के हाथों साफ किया गया। मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या ये सच में उसे हरा पाएंगे? तो वो अक्सर फेल क्यों होते, और अगर देवताओं को उनकी हरकतें बुरी लगती तो वो उसे बर्दाश्त क्यों करते? देवता और इंसान अलग होते हुए भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इस सब का क्या मतलब बनता है? ज़माज़ू को खूबसूरती पसंद है, फिर भी उसके शरीर को देखो, नफरत और गुस्से ने उसे कैसा बना दिया है। मुझे लगा था कि तुम इनविंसिबल हो और तुम्हारी बॉडी को कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तो मेरा भी सामना नहीं कर पा रहे। अब ये खत्म होता है। फाइनल आमे आमे। अब देखो मेरी परफेक्ट डिविनिटी। अपनी परफेक्शन तैयार दिखाना।